चलो, ऑक्सीजन हमने अब तक ये देखा कि हम ग्रुप नंबर 16 देख रहे थे। हमने सबसे पहला इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी, उसके बाद में यहाँ पे अगर इसके एटॉमिक नंबर देखे तो ये कितना होता है, 8 नंबर होता है, 16 नंबर होता है। 16 प्लस 18 करो, चलो फटाफट से। 16 प्लस 18 कितना होता है बताओ? 34, 52, 84। 84 प्लस 32 करो, 116। तो ये जो है, ओके, वो अभी क्या है भाई, पूरा नया हुआ आया हुआ है, लिवोरियम ऐसा कुछ नाम है इसका। ओके, तो वो हमें अच्छे से देखना पड़ेगा। ये देखो, लिवरमोरियम, ठीक है। ओके, ये जो है अभी जस्ट नया क्या कर रखा है उन्होंने, फाइंड आउट कर रखा है बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करना था हमें इसके बाद? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक रेडियस। हाँ, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, व्हाट विल हैपन, टेल मी। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं क्या होता होगा बताओ? साइज इंक्रीज होगी। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी। ओके, अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो बहुत ही बढ़िया, ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी भाई? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। देखो, लेकिन याद रखो ग्रुप 16 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी 15 से कम होती है, क्योंकि यहाँ पे 2p4 होता है, नाइट्रोजन में 2p3 होता है, ऑक्सीजन में 2p4 होता है। तो हमें याद है कि यहाँ पे ग्रुप नंबर 15 में हाफ फील्ड होती है, और यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं तो देखो, ये हो गया आपका ग्रुप नंबर, आप ग्रुप नंबर 15 की बात करो, और ग्रुप नंबर 16 की बात करो, और ग्रुप नंबर 17 की बात करो। अब हमें तो पता ही है कि यहाँ पे आएगा आपका ये वाला कौन भाई, 16, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो हमें तो पता ही है कि फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। एक्चुअली में ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन से, लेकिन नाइट्रोजन में ये आता है P3 आती है। इसका मतलब क्या, P3 आता है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? आई बुरी बात समझ में? ये P3 है तो ये हाफ फील्ड है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। और यहाँ पे क्या होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तब हाफ फील्ड होगी। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी तो होता है। सो दैट्स व्हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 इज लेसर देन ग्रुप 15 एंड 17। दोनों से उसकी कम होती है, समझ रहे हो बात? यस और नो? यस। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो याद रखना, ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है उसकी, हम जैसे ही क्या जाते हैं, इस ओर जाते, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। आई बात समझ में? यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे हम लोग ये क्या, ये यार ग्रुप नंबर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में इजीली इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, ऑक्सीजन से फ्लोरीन में इजीली इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन से सल्फर में आए, वो सच से टेपो, तब यहाँ पे एक एक्सेप्शन था कि ऑक्सीजन में जो दाखिल होने वाले इलेक्ट्रॉन है वो 2p में होंगे, सल्फर में दाखिल होने वाले इलेक्ट्रॉन 3p में होंगे। 2p में रिपल्शन ज्यादा होता है, तो कंपेयर टू ऑक्सीजन, सल्फर में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तब। याद आई ये बात? यस और नो? यस और नो, ये वाली बात बनती है। पक्का? चलो, और क्या डाउट है तो आप पूछ सकते हो।
इज इट क्लियर? यहाँ तक ओके ना? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन गेन में क्या याद रखोगे? इलेक्ट्रॉन गेन में एज सच हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यू विल इंक्रीज, लेकिन जब टॉप से बॉटम में जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यू विल डिक्रीज। लेकिन ऑक्सीजन के कंपेयर में सल्फर की नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होती है, ओके? लेकिन फिर वापस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर आपको याद नहीं है तो याद करवा दूं, जब भी आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करोगे तभी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब सभी में जब इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करेंगे तब कितनी एनर्जी इमिट होगी, वो आई बात समझ में? और उसकी वैल्यू हर बार क्या होता है बताओ? उसकी वैल्यू हर बार क्या होती है? नेगेटिव ही होती है या ना? Yes, sir. चलो बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ऑक्सीजन से सल्फर में जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही डिक्रीज हो जाती है, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है या ना? सेम चीज जैसा हमने ग्रुप 15 के लिए देखा था, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम होती है ऑक्सीजन से, लेकिन फिर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ही होगी, लेकिन उसकी जो गिरावट है वो थोड़ी कम होगी, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, कम कम डिफरेंस होगा ड्यू टू डी एंड एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यस और नो? Yes, sir. चलो अकरेंस की बात करें। ऑक्सीजन के अकरेंस में तो क्या ही बोलूं मैं, बताओ आप ही बोलो। ऑक्सीजन के अकरेंस में तो मैं क्या ही बोलूं। ऑक्सीजन तो एयर में कितना 21% है, यस और नो? और अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ में कितना परसेंट मिलता है पता है बच्चों आपको? 46.6% मिलता है। और ड्राई एयर में होता है अराउंड 21%, एयर में और एक क्रस्ट में। मींस जो हम जब क्रस्ट की बात करें तो उसमें ऑक्साइड के फॉर्म में ज्यादा होता है और 46.6% है कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। और एयर में अगर सभी गैस की बात करें तो उसमें बाय वेट ये कितना परसेंट एक्वायर कर देती है? 20%। यही बात समझ में? सुनो सल्फर, तो सल्फर की बात करें ना तो वो तो क्रस्ट में बहुत कम है, इसका एबंडेंस तो बहुत ही कम है, 0.03 से लेकर 0.01 तक ही है, बहुत कम, सल्फाइड बहुत कम है। और वो किसके फॉर्म में रहता है? सल्फेट के फॉर्म में होता है। जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2, इसको बोलते हैं जिप्सम। याद रखना जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2 कैल्शियम सल्फेट है। और यहाँ पे POP होता है ना, POP, तो याद करो CaSO4 इंटू हाफ H2, याद आया? POP प्लास्टर ऑफ Yes. पेरिस, ये जिप्सम है। उसके बाद इप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट है, MgSO4 इंटू 7H2, इसको क्या बोलते हैं? इप्सम सॉल्ट बोलते हैं। बेराइट, बेराइट होता है BaSO4। ये सभी सल्फेट के फॉर्म में। एज सच ये किसके फॉर्म में होता है? सल्फाइड के फॉर्म में भी होता है। एज सच हम बात करें तो गैलीना PbS, फिर जिंक ब्लेंड ZnS, फिर कॉपर पायराइट CuFeS2, कॉपर पायराइट CuFeS2। तो ये सभी जो है वो सल्फर कहाँ से मिलता है, वो है कौन से कंपाउंड से मिलता है उसकी बात हुई है। सल्फर कौन से कंपाउंड से मिलता है उसकी बात हुई। आई बात समझ में आपको? बाकी कहाँ पे होता है सल्फर बच्चों? Yes, sir. तो वॉल्केनोज में होता है, फिर हम जो एग खाते हैं उस एग में, प्रोटीन में, गार्लिक में, ऑनियन में, मस्टर्ड में, और हेयर एंड वूल कंटेन्स सल्फर। हेयर, वूल, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, ओके, एग्स, दे ऑल कंटेन सल्फर। ये भी क्या, ये भी मेटल के साथ मिलते हैं टेलुराइड के फॉर्म में, बहुत कम मिलते हैं ट्रेस अमाउंट में। टेलुराइड, टेलुराइड जैसे सल्फर का सल्फाइड होता है, टेलुरियम का टेलुराइड्स होगा। और दूसरा सेलेनाइड, सेलेनाइड ये तो पोलोनियम है, ये तो रेडियो एक्टिव है, सेलेनाइड। चलो उसके बाद और बताओ।
चलो यहाँ तक ओके, डन? कोई डाउट है? नो सर। दैट्स व्हाट। चलो अब हम बात करते हैं पोलोनियम। पोलोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, और थोरियम, और जब डिके होता है ना थोरियम का और यूरेनियम का, जब डिके होता है तब वो हमें मिलता है। थोरियम और यूरेनियम जब डिके होता है तब पोलोनियम मिलता है हमें। और याद रख लेना, इसके बाद लिवर वॉरियम है, क्या बोलते हैं हम उसको? लिवर मोरियम। लिवर मोरियम, याद रखने के बाद। ये नाम क्यों दिया होगा लिवर मोरियम? देखते हैं। वन 116। ओके, देखो ये टीम थी लॉरेंस लिवरमोर, इस टीम ने इसको नाम दिया लिवरमोरियम। ठीक है, कैलिफोर्निया में इसीलिए। ओके, किसने ढूंढा है? जॉइंट इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये पूरा जो है वो ढूंढा है उसको। समझे बात? तो ऐसे ऐसे थोड़े बहुत आइडिया लेना चाहिए, जितना भी लोग उतना कम है यहाँ तो आइडिया। सर सर 12th खत्म नहीं होगा, सभी आइडिया भाग कहाँ से ले हम लोग। चलो ओके।